दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। दोस्तों आज हम एक ऐसे किसान की कहानी लेकर आए हैं जनहित में एक लड़ाई लड़ी जिसने और हरियाणा सरकार से जिन्होंने 74 लाख रुपए की लागत का एक ऊपरगामी पुल के निर्माण की निर्णय करवाया, जिससे गांव छुरियावास की ढानी, गांव डवाना और छुरियावास गांव के सैकड़ों किसान लाभान्वित होंगे। सरकार के इस निर्णय की अब किसान सराहना कर रहे हैं। संबंधित किसान ने भी इस निर्णय की सराहना की है। हम आपको बता दें कि 1974 में हरियाणा से गुजरकर राजस्थान जाने वाली जेएनएल कनाल का निर्माण हुआ था। कोट कासिम रेवाड़ी सड़क पर डवाना पंप हाउस का निर्माण हुआ था। उससे कुछ आगे ये ऊपरगामी पुल बनाया जाना है। हम आपको ये भी बता दें कि अभी इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है। 2024 में दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण हुआ। उसके बाद से इन किसानों को काफ़ी समस्या हुई। उन्हें फसल बाज़ार में लाने और अपनी फसल के लिए ज़मीन को तैयार कराने में भी काफ़ी दिक्कत आई। उसके बाद 2019 से ये लड़ाई शुरू हुई और लंबी लड़ाई के बाद अब इस पुल का निर्माण शुरू हो गया है। मगर अभी बिजली के 2 पोल जिनको हटाने के लिए मानव अधिकार आयोग में एक पटिशन भी दाखिल है। आप देखिए संबंधित किसान ने क्या कहा। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। नमस्कार। मैं धनेश कुमार गांव छुरियावास का निवासी हूं और छुरियावास की ढाणी अपने 40-45 साल से यहीं पे रह रहे हैं। खेतों के अंदर हम बना के रह रहे हैं। तो सर हमारे साथ दिक्कत क्या थी कि 1976-77 के अंदर नहर का निर्माण हुआ था। जेएलएन नहर बनी थी। उसके बाद से एक अपना 16.5 फुट का रास्ता था जो वो गढ़ीबोलनी रोड से गाँव छुरियावास की तरफ सीधा जाता था, जो आम जनमानस की सुविधा के लिए सरकार ने चकबंदी के दौरान छोड़ा हुआ था। लेकिन जेएलएन नहर जैसे ही उसका निर्माण हुआ, कुछ प्रशासनिक कमी रही या जैसे भी रहा, उसके ऊपर पुल का निर्माण नहीं हो पाया उस वक्त। अब उसके बाद जैसे ही चलता रहा, उसके बाद बीच के अंदर काफ़ी अप्रोच किया गया, प्रशासनिक अप्रोच किया गया, लेकिन कोई मामला हल नहीं हुआ। उसके बाद के अंदर 2016-17 के अंदर डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर का रेलवे लाइन का निर्माण भी उससे थोड़ी सी आगे से हो गया, जिससे आगे वाला रास्ता भी कट ऑफ हो गया। तो पहले तक तो किसी के भी खेत से निकल के आ जाते थे, ट्रैक्टर वगैरह लेके, जो भी अपना साधन लेके आना पड़ता था वो कर लेते। लेकिन अब ज़मीनें स्फुड़ती आई, सभी ने अपनी तारबंदी शुरू कर दी, तो कोई भी साधन लाने के लिए बड़ी डिफ़िकल्टी होने लगी। तो उसके लिए फिर एक सुझाव आया कि भी क्यों ना अपने पुल को ही बनवाया जाए। तो हमने एक सेटिस्फैक्ट्री लेके कि भी अपने आप को एक सुविधाजनक एक रास्ता मिल जाए, तो हमने सरकार से भी और इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी अप्रोच किया। 2019 दिसंबर 2019 के अंदर एक एप्लीकेशन मूव की, इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी दिया और माननीय सीएम साहब को भी भेजा। पर्सनली मैंने भेजा, फिर अपने ग्राम पंचायत से भी मैंने एक लेटर लिखवाया। तो उस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई हुई। सीएम साहब ने भी बड़ा अच्छा स्टैंड लिया उसके ऊपर। और इरिगेशन डिपार्टमेंट से जो एक्शन साहब उस वक्त थे, सैनी साहब थे, और उसके बाद जेपी तंवर साहब आए। तो दोनों ने बड़ा ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देते हुए उस पुल निर्माण में पूरा सहयोग किया और कार्रवाई अमल में लेके आए वो। अभी जो मामला है कहाँ तक पहुँचा है? अभी मामला ये है कि सर, पर्सनली मैं उनके साथ मिलता रहता था, तो अभी मेरे को जानकारी हुई है कि उसके अंदर निर्माण कार्य का उन्होंने टेंडर हो चुके हैं और ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया है। अभी कोई दिक्कत है अब इस काम में? इस काम में अभी पुल का काम हो गया है, वो बहुत एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिवली रहा सरकार का। लेकिन मेरा एक चीज़ और है कि 16.5 फुट का ये रास्ता है सर, और इसके अंदर बीच के अंदर एक 1111 का पोल है, एक 1,32,011 का पोल है, जिसके लिए मैंने 2023 के अंदर ह्यूमन राइट के अंदर एक अपील दायर की हुई है, जिसकी डेट अभी 24 मार्च थी। आगामी डेट 28 अप्रैल लगी हुई है। ह्यूमन राइट कमीशन ने भी बड़ा ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया है और डीसी साहब को डायरेक्शन दिया था कि इसके अंदर ना आप पैमाइश कराइए और एग्जैक्ट जहाँ पे ये पोल है उनका एग्जैक्ट मेरे को रिपोर्ट दीजिए। उसके अंदर पैमाइश तहसीलदार साहब ने करवा दी गई है। इसके अंदर पोल, जो दोनों ही पोल आए हैं, वो लगभग 8 फुट रास्ते के अंदर आए। तो रास्ता 16.5 फुट का है, जिसके अंदर 8.5 फुट एक साइड से अगर रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तो मतलब सेंट्रल के अंदर पोल है, तो कोई भी साधन निकलने में आगे बड़ी भारी दिक्कत होगी। तो मतलब इनको रिमूव किया जाना ज़रूरी है? इनको रिमूव किया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो सरकार ने जो पुल बनाने के लिए जो खर्चा किया है, जो आम जनमानस के लिए जो सुविधाओं का जो सोच के जो स्टेप उठाया था, वो
जब तक ये पोल नहीं हटेंगे, जब तक आम जनमानस उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इन पोलों का भी रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक सरकार को पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए कि आम जनमानस के लिए आप काम कर रहे हो, तो आप बिजली के पोल कम से कम सरकारी रास्ते में तो ना लगाएं। ये कनेक्टिविटी सर गढ़ीबोलनी रोड से लेके और गांव छुरियावास तक जाता है, और जो जहां ये मौका है गढ़ीबोलनी रोड पे जहां पे पुल का निर्माण हो रहा है, वो गांव डवाणा का मौका पड़ता है। गांव डवाणा की ज़मीन से को और छुरियावास की ज़मीन को दोनों को कनेक्ट करता है सर ये। दोनों को, मतलब दोनों लोगों को फायदा होगा। हाँ, दोनों गाँव के लोगों को फ़ायदा होगा, दोनों के किसानों को सहूलियत होगी इस चीज़ से, आने जाने के अंदर सुगमता होगी। कितने यहाँ किसानों के लगभग 60-70 किले पड़ते हैं जो इस रास्ते से अटैच हैं। सीधे? हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होगा, डेफ़िनेट फ़ायदा होगा कि आम जनमानस उसके अंदर सुविधा न अपने जो भी कोई साधन है उसको लिया जा सकेगा। हाँ, मैं ख़ास तौर से सरकार का, प्रशासन का मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक शुरुआत कीजिए, प्रशासन आपके लिए काम करने के लिए तत्पर तैयार है। आप अगर कोई छोटी सी शुरुआत करेंगे तो सरकार आपके साथ है, और आप टाइम लग सकता है लेकिन उसके लिए मेरे को रिजल्ट मिला है उस चीज़ में सरकार की तरफ से। मतलब रुख सकारात्मक रख के आप कोई भी लाग लपेट ना करते हुए आप एक आम जनमानस की भांति से कोई भी कार्य करिए, जिससे आपको रिजल्ट पॉजिटिवली मिलेगा। तो सरकार मतलब अच्छा काम करेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। हम तो ये कह रहे हैं कि आप ये लगा लीजिए 77 के अंदर नहर का निर्माण हुआ है, और आज 2025 के अंदर अगर कनेक्टिविटी अगर किसानों को मिल रही है, वो सरकार के बड़े ही मैं तो कहता हूँ दूरदर्शी सोच का एक परिणाम रहा है। वहाँ जितने भी अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है, बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि पुल का निर्माण हो रहा है और आम जनमानस को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा।